हाय स्टूडेंट्स। इसके पहले आप लोग को कंपनी अकाउंट का 2 चैप्टर का वीडियो चला गया था। उसमें कहीं भी दिक्कत आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना, या इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना, हम आप लोग को जरूर वीडियो देंगे। अभी जो लेके आया है ना, कंपनी अकाउंट का 3rd चैप्टर है। कंपनी अकाउंट का 3rd चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन है। इसमें टोटल 75 को आपका क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। और एक बार फिर से हम बोलते हैं, वीडियो देखने के बाद आप लोग क्या करो, कॉपी में नोट कर लिया करो। ये इससे क्या बेनिफिट आपको होने वाला है, अभी तो आपके लिए ठीक होगा, लेकिन जब फ्यूचर में जब एग्जाम होने वाला होगा फरवरी में, ठीक ना, तो आप लोग वीडियो देखिए। देखने के बाद आप लोग कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है ना। चलते आते हैं सीधे टॉपिक पर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, सटीगो लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। देखिए एक कंपनी है जिन्होंने कितना शेयर इशू किया है, 2 लाख। एक कंपनी है जिन्होंने कितना शेयर मार्केट में इशू किया है, 2 लाख शेयर। आगे देखिएगा, पेबल 3 रुपी पर्सन अप्लीकेशन, 3 रुपया अप्लीकेशन पर है। 5 रुपी अलॉटमेंट एंड 2 रुपी शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 रुपया शेयर किस पर है, फर्स्ट एंड फाइनल शेयर पर। आगे देखिए, द इशू आज ओवर सब्सक्राइब। कंपनी इशू किया है 2 लाख शेयर, लेकिन मार्केट में ओवर सब्सक्राइब हो गया, ओवर सब्सक्राइब। एंड कंपनी रिसीव 9,60,000। देखो कंपनी कितना रिसीव किया, 9,60,000 एज अप्लीकेशन मनी। कंपनी रिजेक्ट सम अप्लीकेशन। कंपनी के पास टोटल रुपया कितना आया, 3,60,000। उसमें से बोला है कि कंपनी कुछ रुपए को वापस कर दिया, देखिएगा। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू रिमेनिंग अप्लीकेंट्स इन द रेशियो ऑफ। देखिए बाकी जो टोटल कितना रुपया कंपनी के पास अप्लीकेशन पाया आया, 9,60,000। 9,60,000 कंपनी के पास अप्लीकेशन के रूप में आया। कंपनी बोली कि कुछ रुपए को हम लोग रिजेक्ट करेंगे और कुछ को प्रोराटा के आधार पर क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। आगे देखिएगा किस रेशियो में, 5:4 के रेशियो में, ठीक ना। आगे देखिएगा, अप्लीकेशन फॉर हाउ मेनी शेयर्स वर रिजेक्टेड। बोला है कि आप बताओ कि कंपनी कितना शेयर को क्या करेगी, रिजेक्ट करेगी। ये CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन तो सभी को समझ आ गया ना, बहुत आसान है। देखो कितना चुटकी में बनेगा ये सब क्वेश्चन, बस खाली देखने में आपको लगता है पाए पाए, तो 2 मिनट में आपका बन जाएगा। ध्यान से देखिए, कंपनी के पास टोटल शेयर कितना आया, टोटल रुपया कितना आया, 3,60,000, 9,60,000। इसको देखो डिवाइड कर लो फटाफट। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, 9,60,000 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, अप्लीकेशन पर कितना रुपया देखा करो, 3 रुपया। अप्लीकेशन पर कितना है, 3 रुपया। ध्यान से, तो इसको 3 से डिवाइड कर लो। देखिए टोटल कंपनी के पास कितना शेयर आया, 3,20,000, ठीक ना। लेकिन कंपनी मार्केट में इशू कितना की थी, 2 लाख मार्केट में। तो देखिए, तो कंपनी प्रोराटा के आधार पर कितना एडजस्टमेंट करना चाहती है। देखिए प्रोराटा के आधार पर कंपनी एडजस्टमेंट कितना करना चाहती है, 2 लाख इंटू क्या करेंगे, 4। देखिए 2 लाख इंटू 5/4। देखिए 5/4 प्रोराटा के आधार पर करना चाहते हैं इस रेशियो में। इसको 4 से हमने डिवाइड किया, 5 1 करेंगे तो कितने से आपको आ जाएगा, 2,50,000। कितना आ गया, 2,50,000। देखिए टोटल शेयर आया कितना था, 3,20,000, बट अप्लाई कितना हुआ। देखिए प्रोराटा के आधार पर हुआ कितना, 2,50,000। प्रोराटा के आधार पर कितना हुआ, 2,50,000। अब बोला है कि कंपनी कितना रिजेक्ट करेगी, तो देखिएगा ये 3,20,000 में से 2,50,000 को माइनस कर देंगे। 3,20,000 में से 2,50,000 को माइनस करेंगे। देखिए 3,20,000 माइनस क्या करेंगे, 2,50,000, तो कितने से आपको आ जाएगा, 70,000। 70,000 शेयर को कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। 70,000 शेयर को कंपनी क्या करेगी, वापस करेगी। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 50,000, 1,30,000, 70,000, 1,20,000। इसका सही आंसर देखिए क्या है,
समझ में आ गया आप लोग को? चलिए देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा? ये होगा। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज कॉल्ड। बोला कि पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल जिसको एक्चुअल में रिसीव किए उसको क्या बोलेंगे? नॉमिनल कैपिटल नहीं, इशू कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? पेड अप कैपिटल। जो शेयर कैपिटल को एक्चुअल में रिसीव करते हैं शेयर होल्डर से तो उसको क्या कहा जाता है? पेड अप कैपिटल। आगे देखिएगा, शेयर होल्डर रिसीव फ्रॉम कंपनी। शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है वो कंपनी से क्या रिसीव करता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन, प्रॉफिट। उसको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कंपनी के क्या है? देखिए, कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल लॉस, रेवेन्यू गेन, रेवेन्यू लॉस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कंपनी के लिए क्या है? कैपिटल लॉस होता है। देखिए, आप लोग को बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इसको तो एकदम से आप लोग माइंड में सेट कर लेना। यही सब आपको 50 में 50 देने वाला है। यही सब क्वेश्चन आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव देने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। प्रीमियम तब जान ही रहे, 10 रुपये का शेयर है बट मार्केट में 2 रुपया ज़्यादा में इशू किए 12 में। देखो, फेस वैल्यू है 10 रुपया बट 2 रुपया हमने एक्स्ट्रा लिया, सरप्लस ज़्यादा लिया। एक मतलब हमने 10 रुपये का शेयर को इशू कितना में किया? 12 रुपये पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। इस 2 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम। यही आपसे पूछा है, द प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है आपका? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज। देखिए प्रीमियम, देखो फर्स्ट आपका ऑप्शन में लिखा है आपका कैपिटल गेन। देखिए, एक क्वेश्चन और करके दिया हुआ है, यहाँ पर और लगाया हुआ है। चाहे तो ये पूछ सकता है या नहीं तो इसी को दूसरा घुमा कर पूछ सकता है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज। देखिए, इसीलिए और करके चाहे ए है चाहे ए है। देखिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज क्या है? कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। एक कैपिटल गेन होता है। ये रट जाइए, बहुत पूछता है एग्जाम में, बहुत। देखो, बिहार बोर्ड में पूछा भी है, अनेकों बार आया है, बस तक केवल 2019 दिया है ना, अनेकों बार एक क्वेश्चन रिपीटेड है, हमेशा पूछता है इस क्वेश्चन को। अगला पॉइंट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी इज। प्राइवेट कंपनी में हम बताए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? 200। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना होता है? 200। आगे चलिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर। देखो, ये भी बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस नेचर का होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दी। एक किस नेचर का होता है? पर्सनल अकाउंट। सबको समझ में आ गया? चाहे तो एप्लीकेशन अकाउंट बोले, चाहे नॉमिनल आपको अलॉटमेंट अकाउंट बोले, या फर्स्ट कॉल बोले या सेकंड कॉल, सब के सब पर्सनल अकाउंट होता है। आप लोग याद रखना, सब के सब कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कॉल। देखिए, कॉल इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस क्या है? पहले तो याद रखना, कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या होता है? आपका लायबिलिटी। और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। हमेशा क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी का। देखिएगा, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बोथ क्रेडिट और डेबिट एंड डेबिट बैलेंस, नॉन ऑफ दिस। हमने अभी अभी आपको बताया, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, हमेशा। तो कॉस्ट इन एडवांस का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ऑफ ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। बोला कि कैपिटल के वैसा पार्ट जो कंपनी के लिक्विडेशन के समय मांगा जाता है। लिक्विडेशन मतलब होता है कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी के बंद होते समय। तो बताइए, उस कैपिटल का आप नाम बताओ जिसको कंपनी के बंद होते समय मांगा जाता है। बताइए कौन सा कैपिटल है? इशू कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑन कॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। ये वैसा ये ऑन कॉल्ड अप का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? ऑन कॉल्ड अप का।
किसका पार्ट होता है? अनकॉल्ड अप का, जिसको कंपनी कम मांगती है कंपनी के लिक्विडेशन के समय। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद होता है उस समय कंपनी इसको मांग करती है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 10 नंबर। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज फॉर, देखिए क्या बोला, प्रीमियम को कहाँ पर उपयोग करते हैं, सब कॉपी में लिखवाया गया एक एक करके। इशू ऑफ बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऑल ऑफ दिस, ये केवल आपको बोनस शेयर इशू करने के लिए उपयोग होता है, बाकी ये सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए। एनुअल रिपोर्ट इज इशू बाय कंपनी टू इट्स, एनुअल रिपोर्ट कंपनी किसको इशू करती है? देखिए एनुअल रिपोर्ट इशू बाय ए कंपनी टू इट्स, कंपनी किसको देती है? डायरेक्टर्स को, क्योंकि पहले डायरेक्टर भी देखता है, उसके बाद शेयर होल्डर देखता है, उसके बाद कौन देखता है? शेयर होल्डर्स। समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इस बाद में शेयर होल्डर को भी कंपनी सबमिट करती है, ताकि अपना शेयर होल्डर भी बाद में डायरेक्टर के देखने के बाद शेयर होल्डर को भी दिया जाता है। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इन केस द टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एडोप्ट मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, देखिए हमने कॉपी में आपको लिखवाया है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है? 10%, 12%, 9%, 8%, ये कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है। कॉल्स इन एरिया पर कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाता है? 10%, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलिए फटाफट, देखिए क्या बोला, ए कंपनी रजिस्टर विथ शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख, एक कंपनी कितने शेयर कैपिटल पर रजिस्टर हुई है? 1 लाख, डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, इसको 10 रुपये के शेयर में बांटा है, कितने शेयर में? 10,000 शेयर में। ऑफ दिस शेयर 9,990 शेयर्स आर हेल्ड बाय राजीव, ये 10,000 शेयर में से 9,990 शेयर कौन लिया है? राजीव। एंड 10 शेयर्स आर हेल्ड बाय संजय। देखिए 2 व्यक्ति है इस कंपनी में, कितना व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, एक राजीव है और दूसरा संजय है। इन द आई ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज, बोला कि इन द आई ऑफ लॉ इसको क्या माना जाएगा? पार्टनरशिप, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। देखिए इसमें 2 ही मेंबर है तो इसको प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितना मेंबर है? सिर्फ 2 मेंबर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? प्राइवेट कंपनी। क्योंकि आप तो एक एक करके कॉपी में लिखवाया गया है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर मेंबर 2 होता है, ठीक है ना, और मैक्सिमम 200 होता है। तो यहाँ पर भी तो 2 ही गो मेंबर है, एक आपका राजीव है और दूसरा संजय है। कितना मेंबर है? 2, इसीलिए इसको प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा। और इसमें शेयर दिया हुआ है, इसीलिए पार्टनरशिप नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट चलते हैं 14 नंबर, देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। देखिए हम आपको बताए हैं, आप लोग जानते हैं एक एक करके कि जब भी पेड अप कैपिटल निकालना हो तो कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरिया किया जाता है। पेड अप कैपिटल कैसे निकलता है? कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या माइनस करते हैं? कॉल्स इन एरिया। यही आपसे पूछा है कि पेड अप कैपिटल निकालते समय क्या माइनस किया जाएगा। डिडक्ट मतलब होता है घटाना, क्या घटाया जाएगा? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया। इसका सही आंसर क्या है? कॉल्स इन एरिया, क्योंकि कॉल्ड अप कैपिटल में से जैसे कॉल्स इन एरिया को घटा देंगे तो क्या आएगा? पेड अप कैपिटल आएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं 15 नंबर, सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। बताइए, इस सब आप लोग को कॉपी में एक एक करके लिखवाया गया है कि सिक्योरिटी, टोटल 6 पॉइंट हमने लिखवाया है, टोटल 6 पॉइंट हम लिखवाए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाएगा। फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉस, नहीं, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस, फॉर पेइंग डिविडेंड। इसका सही आंसर ये है, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए फटाफट। रिजर्व शेयर कैपिटल मीन्स, रिजर्व शेयर कैपिटल किसको बोलते हैं? आप तो जान ही रहे, ऑन कॉल्ड अप कैपिटल का वैसा पार्ट जो कंपनी कम मांगती है लिक्विडेशन के समय। रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं? ऑन कॉल्ड अप के वैसा पार्ट। ये किसका पार्ट होता है? अन कॉल्ड अप का, अन कॉल्ड अप कैपिटल के पार्ट होता है, जिसको कंपनी कम मांगती है जब कंपनी बंद होता है उस समय। तो देखिए ही बोला है, रिजर्व कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल टू बी कॉल्ड एट बिगिनिंग, ये नहीं है। पार्ट ऑफ अन कॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट
लिक्विडेशन, देखिए ये आपका सही आंसर है। ये कंपनी कब मांगती है? लिक्विडेशन के समय, जब कंपनी बंद होगा उस समय। अगला देखिएगा, व्हेन अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल्ड बट इट इज नॉट रिसीव देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू। बोला कि हम पैसा कंपनी मांगी, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा तो मांगा बट शेयर होल्डर अभी तक उसको दिया नहीं है, का मतलब बाकी रह गया। तो बाकी को क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस नहीं बोलेंगे, कॉल्स इन एरिया। जो बाकी रह गया, कॉल्स इन एरिया मतलब बाकी, कितना शेयर बाकी है, फटाफट लिखो, कितना शेयर रुपया क्या है? बाकी है। यही तो बोला है कि अमाउंट कंपनी ड्यू हो गया, मांग लिया, लेकिन शेयर होल्डर उसको पेमेंट नहीं किया, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरिया बोलेंगे। इसका मतलब उतना रुपया अभी भी बाकी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा 18 नंबर, डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। बोला कि सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल को डिफरेंस को क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड अप। इसका सही आंसर क्या है? अनकॉल्ड अप। समझ आ गया ना? नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए 19 नंबर, विच स्टेटमेंट इज इशू बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स। या देखिए, शेयर को इशू करने से पहले क्या इशू किया जाता है? प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है ना, तो उसके पहले कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस को कंपनी मार्केट में इशू करती है, ठीक ना? नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिएगा, ए लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट वर्थ रुपीज 11,25,000 फ्रॉम बी लिमिटेड। देखिएगा, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से एसेट खरीदा है, कितने का? 11,25,000 के। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से कितने का शेयर खरीदा है? 11,25,000 से। आगे देखिए, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 25%। एक कंपनी एसेट खरीदा है 11,25,000 पर, अब बदले में शेयर इशू किया है कितने में? 100 रुपए का ईच, कितना प्रीमियम पर? देखिएगा 25% प्रीमियम पर। आगे देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशू बाय ए लिमिटेड फॉर परचेज कंसीडरेशन। कितना शेयर आएगा ये तो आप जान ही रहे, ये तो अनेकों बार आप लोग पढ़ा चुके हैं, कितना क्वेश्चन भी बना चुके हैं। टोटल कितना रुपए का शेयर खरीदा, एसेट खरीदा है? 11,25,000। इसका फेस वैल्यू कितना दिया है? 100। परसेंटेज कितना है? 25%। निकाल लो, 100 का 25% कितना होगा? 25। 100 का 25, एक शेयर का कीमत कितना है? 100। कंपनी इसमें 25 रुपया जोड़ दो, इसका मतलब कि 100 रुपए का शेयर को कंपनी इशू कितना पर किया? 125 रुपए पर। तो नंबर ऑफ शेयर का देखिए हम फार्मूला बताए ना, टोटल अमाउंट ऑफ एसेट, अमाउंट ऑफ एसेट कितना है? 11,25,000 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे? 125। इसको कट करोगे तो कितने से आ जाएगा? 9,000। देखिए आपका राइट आंसर क्या है? 9,000 शेयर। समझ आ गया? ये तो अनेकों बार हम आपको क्वेश्चन बताए हैं क्लासरूम में, आज जो नहीं पढ़े हैं वो देख लीजिए। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में आप लोग मेंशन करो। बस एक ही टारगेट है 90+, सारे स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर बताइए, इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? क्रेडिटर ऑफ कंपनी, ऑनर ऑफ कंपनी। वाह, मिल गया। क्रेडिटर ये आपका क्या है? ऑनर ऑफ कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है। अगला पॉइंट चलिए देखिए 22 नंबर, A company issue its share at premium under which section of company of Indian Company Act 2013। बोला कि किस सेक्शन के द्वारा कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इशू करती है? 77, 78, 52, 53। किस सेक्शन के द्वारा इशू करती है? 52। 52 सेक्शन में लिखा है, कंपनी एक्ट के सेक्शन है 52। इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी मार्केट में शेयर प्रीमियम पर इशू करती है। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी यार क्या है? अभी अभी हमने बताया, बैंक का नहीं, क्रेडिटर नहीं, डेटा नहीं, ऑनर। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, रिजर्व कैपिटल मीन्स, ये हमने अभी हमने बताया है। रिजर्व कैपिटल किसको बोलते हैं? अनकॉल्ड अप का वैसा पार्ट जो कंपनी कब मांगती है? कंपनी के बंद होते समय कंपनी उसको डिमांड करती है, ठीक ना? चलिए देखिएगा, रिजर्व कैपिटल मीन्स पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, पार्ट ऑफ कैपिटल, देखिए पार्ट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब अनकॉल्ड अप का।
ये किसका पार्ट होता है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब ऑन कॉल्ड अप का, ये ऑन कॉल्ड अप का पार्ट है, जो कंपनी कम मांगती है कंपनी के बंद होते समय। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए फटाफट। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिक्योरिटी प्रीमियम सोन अंडर विच हेड इन बैलेंस शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉपी में भी लिखवाया गया, इसको रट जाओ। सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाया जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। तो देखिए बैलेंस शीट में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम को किस हेड में दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। ये आप लोग का कॉपी में भी देखना है, एक एक पॉइंट लिखवाया गया है कि बैलेंस शीट में रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पर दिखाते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट 26 नंबर, शेयर में बी इशू। शेयर कैसे इशू कर सकते हैं? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ एवर। इसका सही है, देखिए जेनरली जो शेयर इशू किया जाता है ना, ये न्यू कंपनी एक्ट के द्वारा, न्यू कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा जनरली शेयर कैसे इशू किया जाता है? एट पार, एट प्रीमियम, सिर्फ दो ही चीज़ पर, डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता। लेकिन कुछ शेयर वैसा है जैसे राइट शेयर, स्वीट इक्विटी शेयर, जिसको कंपनी डिस्काउंट में इशू कर देती है, इसीलिए आपको बोला यहाँ पर डिस्काउंट भी ऑप्शन है। राइट शेयर, राइट शेयर देखिए आगे आप लोग पढ़िएगा। राइट शेयर, राइट शेयर किसको बोलते हैं? वैसा शेयर जो कंपनी किसको देती है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। जो जब भी कंपनी मार्केट में नया शेयर आती है ना, तब पहले कंपनी ऑफर देती है, जो शेयर होल्डर पहले से है उसको कंपनी ऑफर देती है कि देखो भाई मेरा शेयर 100 रुपये का है, यदि आप चाहो तो हम आपको 80 रुपये में दे देंगे। ये कंपनी 100 का शेयर 80 रुपये में ऑफर किसको देती है? जो पहले से शेयर होल्डर आए, पुराने वाले को, इसीलिए यहाँ पर डिस्काउंट दिया है, ठीक है ना। तो कंपनी तीनों चीज़ पर इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला पॉइंट, कैपिटल इंक्लूड इन द, देखिए द कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल। देखिए हमने अनेकों बार आपको बता चुका है, बैलेंस शीट में केवल पेड अप कैपिटल जाता है। बैलेंस शीट ये सब खाली दांत हाथी के दांत है, केवल दिखाने वाला। इशू कैपिटल, सब्सक्राइब सब केवल हाथी के दांत है, केवल क्या करने वाला? दिखाने वाला। कैपिटल में केवल क्या जाता है? कंपनी के बैलेंस शीट में केवल क्या जाता है? पेड अप कैपिटल। सभी को समझ में आ गया? यही आपको बोला है, द कैपिटल इंक्लूड लायबिलिटी। कंपनी के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड केवल क्या दिखाई देता है? पेड अप कैपिटल, ठीक है ना। बाकी बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है? हमने बताया है आपको, बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है? जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू कर देती है, जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, तब कंपनी के पास कभी कभी ज़्यादा रुपया हो जाता है, इसको बोलते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन। आगे देखो आप लोग बीकॉम में पढ़ोगे, सीए में पढ़ोगे। मान लेते हैं कि कंपनी के जरूरी कितना है? 10 लाख। कंपनी की आवश्यकता कितना है? 10 लाख। लेकिन कंपनी के पास कितना रुपया आ गया? मान लेते हैं कि कंपनी के पास कितना आ गया? 15 लाख। कंपनी के जरूरी है, आवश्यकता है सिर्फ 10 लाख, लेकिन कितना आ गया? 15 लाख। तो देखो कितना ज़्यादा आ गया? 5 लाख। 5 लाख ज़्यादा आ गया। तो कंपनी सोचती है कि इस अधिक रुपए को रखने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसीलिए 5 लाख को कंपनी वापस करना चाहती है। चलो अब वापस कैसे करेंगे? जो शेयर मार्केट में कंपनी बेच दिया उसको वापस खरीद लेता है, उसी शेयर को कंपनी वापस खरीद लेता है। देखिए इसी को बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। बाई बैक मतलब अपना ही शेयर को कंपनी वापस मार्केट से खरीद लेती है। तो देखिएगा, तब बोला कि इसका क्या कंडीशन है? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर? ऑल द बाई बैक शेयर शुड बी फुली पेड अप। अब ये सही है, हम बाई बैक केवल उसी शेयर को कहते हैं जो फुली पेड अप है। फुली पेड अप मतलब मान लें कि 100 रुपये का शेयर है, मान लें कि शेयर कितना रुपए का है? 100 रुपये का। और शेयर होल्डर पूरा 100 रुपया दे चुका है। मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर है और शेयर होल्डर पूरा 100 रुपया दे चुका है पहले ही, तो इसको बोलते हैं फुली पेड अप। तो बाई बैक केवल उसी को कहेंगे जो फुली पेड अप हो, उस पर कंपनी सारा रुपया ले चुकी है। देखिए अगला आपका है, देखिएगा द बाई बैक, देखिएगा अगला पॉइंट है
द buyback of should not exceed 25% of total paid up capital and free reserve of company। ये भी सही है, बाई बैक कभी भी 25% से ज़्यादा नहीं होता पेड अप कैपिटल और रिजर्व का, ये भी ऑप्शन सही है। सी नंबर देखते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी ऑथोराइज इट टू डू सो, ये भी सही है। बाई बैक हम ये देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट होता है। यदि हम बाई बैक कहने के लिए यदि नियम इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है तभी बाई बैक करेंगे, अपने मन से बाई बैक नहीं करेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहे तभी बाई बैक करेंगे, अदरवाइज बाई बैक नहीं करेंगे। देखिए ऑल ऑफ एबव, इसका सही आंसर क्या है? डी है। इसका सही आंसर क्या है? डी है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, an issue of share which is not public issue but offer to selected group of person is called। बोला कि वैसा शेयर जो हम पब्लिक को इशू नहीं किए हैं, केवल किसको किए हैं? सेलेक्टेड ग्रुप को। हम सारे व्यक्ति को इशू नहीं किए हैं, केवल खास व्यक्ति को इशू किए हैं, उसको क्या कहा जाएगा? पब्लिक ऑफर नहीं, इसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। इसको किस नाम से जानते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, विच इज इंक्लूडेड इन स्क्रो अकाउंट। स्क्रो अकाउंट में किसको शामिल करते हैं? कैश डिपॉजिट इन कॉमर्शियल बैंक, सही है। बैंक गारंटी इन फेवर ऑफ मर्केंटाइल बैंक, ये भी सही है। डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटी विथ एप्रोप्रिएट मार्जिन, ये भी सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज, बोला कि नॉमिनल कैपिटल इसमें से किसको बोलेंगे? ऑथोराइज कैपिटल को, ये भी सही है। रजिस्टर कैपिटल को, ये भी सही है। ए एंड बी बोथ, इसका सही आंसर सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक बार कंपनी बन जाता है ना तो कानून के नज़र में एक व्यक्ति के जैसा उसका मान्यता होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ए कंपनी हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। इसका तो तीनों ऑप्शन सही है, समझ में आ गया ना। चलिए, एक कंपनी का परपेचुअल एग्जिस्टेंस तो होता ही है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब आप जान ही रहे कि मेंबर का डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो एक इसको बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये तो होता ही है, कंपनी और उसका मेंबर दोनों अलग अलग व्यक्ति होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिमिटेड लायबिलिटी तो होता ही है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेयर्स आर इशू for cash only, on credit, for consideration other than cash, for cash or for consideration other than cash। इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपनी इज क्रिएटेड, देखिए कंपनी इज इरेक्टेड, कंपनी बोला कि किस तरह से क्रिएटेड है, यहां पर क्रिएटेड लिखा हुआ है, सी है। देखिए कंपनी इज क्रिएटेड by a special act of parliament, by company act, by agreement of investors, by member। कंपनी हमेशा कैसे क्रिएट होता है? कंपनी एक्ट के द्वारा क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है समझ में आ गया? कंपनी एक्ट के द्वारा क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, अब देखिए 36, ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर, या देखिए एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट, इसका सही आंसर है एट डिस्काउंट। जब भी कोई नया कंपनी मार्केट में आती है ना तो अपना शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं करती है। वे एकदम से कंपनी एक्ट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं कि आप कभी भी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट इसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 37, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अपॉन ओनली ऑन द कंपनी बीइंग वाइंडिंग ऑफ इज कॉल्ड। ये तो हमने बता दिया कि पार्ट ऑफ कैपिटल जिसको कंपनी कम मांगती है, कंपनी के वाइंडिंग अप के समय, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी के बंद होते समय, उसको क्या बोलेंगे? इशू कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। इसको किस नाम से जाना जाता है? आपका
रिजर्व कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, देखिए 38, इफ वन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10, बोला कि एक शेयर है जिसका फेस वैल्यू कितना है 10, 10 हैव बीन कॉल्ड ऑफ एंड ऑल्सो रिसीव इट विल बी शोन एज, बोला कि कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, इसको मांग लिया गया और शेयर होल्डर इसको पेमेंट भी कर दिया। एक कंपनी का शेयर 10 रुपया है, कंपनी इसको मांग भी लिया और शेयर होल्डर इसको पेमेंट भी कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, इसको क्या कहा जाएगा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, मतलब पब्लिक सब्सक्राइब कर भी दिया और पेमेंट भी कर दिया, दोनों हो गया, फुली पेड अप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 39, देखिए, इफ ऑन परचेज ऑफ एसेट रुपी 4 लाख, कंपनी एक एसेट खरीदा है कितने में? 4 लाख में, शेयर्स रुपी 5 लाख आई इशू टू द वेंडर। देखिए कंपनी मार्केट में 4 लाख के एसेट खरीदा, कंपनी मार्केट में एसेट कितना के खरीदा? 4 लाख के, बट कंपनी शेयर कितना के दिया है? 5 लाख। कंपनी देखो 1 लाख ज़्यादा शेयर दिया टू वेंडर, 1 लाख विल बी डेबिटेड टू, तो बोला कि 1 लाख को कहाँ पर डेबिट करेंगे? गुडविल अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट, ये गुडविल हुआ। देखिए एग्जाम्पल समझिए, कंपनी 4 लाख के एसेट खरीदा, अब बदले में कितने का शेयर दिया? 5 लाख के, 1 लाख रुपया ज़्यादा कंपनी दिया। क्यों दिया? मान के चला जाता है कि कंपनी 1 लाख है, उसका गुडविल ले लिया, 4 लाख के हम शेयर दिए, 4 लाख के हमने एसेट खरीदा, कंपनी एसेट कितना के खरीदा? 4 लाख के, बट कंपनी शेयर कितने के दिया है? 5 लाख के, 1 लाख कंपनी ज़्यादा दे दिया, तो माना जाता है कि कंपनी 1 लाख के गुडविल लिया, ठीक ना। देखिए तो इसका सही आंसर गुडविल है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए 12%, देखिए 12% इन 12% प्रीफरेंस शेयर इज, ये 12% प्रीफरेंस शेयर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ डिविडेंड, ये 12% कंपनी का क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड है। मान लेते हैं कि कंपनी में आप 1 लाख के शेयर खरीदे, आप कंपनी के कितने का प्रीफरेंस शेयर खरीदे? 1 लाख के, तो ये रेट ऑफ ए डिविडेंड होता है, आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 1 लाख के 12%, 1 लाख के कितना परसेंट? 12%। कंपनी आपको कितना डिविडेंड देगी? 12,000, तो रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ये 12% क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कंपनी इज, कंपनी में मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। कंपनी में मेंबर का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। ये आप लोग जाना बहुत एग्जाम में आता है बाबू, आज देखने के बाद कॉपी में नोट किया, ना तो बकलोल के जैसा खाली वीडियो देख के छोड़ दो। ऐसा नहीं कि हम लोग का इतना परिश्रम सब पानी में मत डुबा देना, एकदम से वीडियो देखो और देखने के बाद कॉपी में नोट किया करो, ठीक ना। आज जो देह चोर आदमी है, देह चोर के चक्कर में देखे बात में कितना बेरोजगार है, जो पढ़ता लिखता है उसको तो नौकरी लगता ही नहीं है, यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से नौकरी लगेगा? तो अभी से एकदम से लग जा फटाफट करने में, ठीक ना। अभी से ठान लो कि हमको इतना परसेंटेज ला देना है, एक बार आपका मन में बैठा दिया ना 100%। एक कहावत है, जीत दिमाग से होता है, हार भी दिमागे से होता है, ये आपको डिसाइड करना है कि जीतना है या हारना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इज इशू एट 12 रुपये ईच इट इज कॉल्ड। देखिए बोला कि 10 रुपए के शेयर को हमने इशू कितने पर किया? 12 रुपए पर, तो इसको क्या कहेंगे? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इसको क्या कहा जाएगा? इशू एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर को हमने इशू कितना किया? 12 पर, तो इसको क्या कहेंगे? इशू एट प्रीमियम बोलेंगे। नेक्स्ट चलिए, डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर, देखिए पेएबल टैक्स अमाउंट नहीं, डिविडेंड टैक्स फ्री होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है, टैक्स फ्री अमाउंट, ये क्या होता है? टैक्स फ्री। क्यों? क्योंकि जब कंपनी के प्रॉफिट होता है तो कंपनी तो टैक्स दे ही दिया, और जब टैक्स देने के बाद शेयर होल्डर के बीच में बांटा जाता है। तो याद रखिए, जो शेयर होल्डर के डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री मतलब इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट चलिए, देखिए 44 नंबर, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज। देखिए बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है बाबू, इसको रट जाना, यही क्वेश्चन एक से एक आदमी सीए में भी पूछता है।
अब बोला जाता है कि 80% आदमी इसको फंस जाता है। इस क्वेश्चन में 80% स्टूडेंट फंसता है, 80% स्टूडेंट फंसता है। बार बार बोले कान में जो है दिमाग उसको सुना करो, ठीक ना। इसको 80% इसमें आदमी फंस जाता है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल, देखिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज इशू कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। इसका सही आंसर क्या है? ऑथोराइज कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल किसको कहा जाता है? ऑथोराइज कैपिटल को। अब देखिए 45 नंबर, एज पर टेबल एफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये हमने बताया है आपको, कॉल्स इन एडवांस पर अधिकतम कितना % इंटरेस्ट दिया जाता है? 8%, 12%। ये हमने बताया है ना कि कॉल्स इन एरिया पर 10%, कॉल्स इन एरिया पर 10% और कॉल्स इन एडवांस पर 12%। हमने बताया है आप लोग को। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिए 46, एज पर कंपनी एक्ट ओनली प्रीफरेंसेस विच आर रिडीमेबल विद इन कैन बी इशू। देखिए ये कंपनी एक्ट के द्वारा केवल हम लोग कितने सालों के लिए प्रीफरेंस को इशू कर सकते हैं? तब 20 सालों के लिए। कंपनी एक्ट आपको एक गाइडलाइन दिया है सारे कंपनी को कि आप लोग के यदि मार्केट में प्रीफरेंस या इशू करना है ना तो अधिकतम कितने सालों के लिए इशू कर सकते हैं? 20 ईयर्स। 20 साल से अधिक के लिए मार्केट में हम शेयर इशू नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि शेयर इशू करना होगा तब कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। इससे ज़्यादा के लिए हम शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकते। कौन से है? प्रीफरेंस है। देखो यही पूछा है, एज पर कंपनी एक्ट ओनली प्रीफरेंसेस विच आर रिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब क्या होता है? वापस करना, लौटाना, रिफंड करना। विद इन कैन बी इशू 24 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 20 ईयर्स। आज के डेट में कंपनी केवल प्रीफरेंस है कितने सालों के लिए इशू कर सकती है? केवल 20 सालों के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। अगला पॉइंट चलिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड कैपिटल कौन सा है? पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल। देखिए ऑथोराइज कैपिटल को ही क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। बोला है कि डिविडेंड किस पर पेमेंट किया जाता है? ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। या देखिए डिविडेंड हमेशा किसके आधार पर दिया जाता है? पेड अप कैपिटल के आधार पर। इसको रट जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिविडेंड हमेशा किसके आधार पर दिया जाता है? पेड अप कैपिटल के आधार पर। देखिएगा, इफ वेंडर आर इशू फुली पेड शेयर्स ऑफ 1 लाख इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट रुपीज 1 लाख, द बैलेंस 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। देखिए आपने, देखिए इफ वेंडर आर इशू फुली पेड अप, इतना कंपनी वेंडर को 1 लाख के शेयर दिया, आ एसेट कितने के खरीदा था? 1,20,000 के। ये समझ में आया? एक देखिए क्या लिखा है, इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट रुपी 1,20,000। देखिए 1,20,000 के शेयर एसेट खरीदा। एसेट कितने के खरीदा है? 1,20,000 के। वो एसेट कंपनी खरीदा है 1,20,000 के, लेकिन शेयर कितने के दिया है? 1 लाख के। तब बोला है कि बाकी जो 20,000 है इसको क्या कहा जाएगा? देखिए यही बोला है, द बैलेंस इतना विल बी क्रेडिटेड टू। बोला कि बाकी 20,000 को कहाँ पर क्रेडिट करेंगे? गुडविल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वेंडर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है, इसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, क्योंकि एक कंपनी के लिए क्या है? प्रॉफिट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन शेयर्स आर इशू टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोला कि जब शेयर प्रोमोटर को इशू करते हैं तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाता है? शेयर कैपिटल, एसेट अकाउंट, प्रोमोटर्स अकाउंट, गुडविल अकाउंट। यही तक क्वेश्चन अब बाबू आपको फंसाने वाला है। जो जो देह चोर है सब देह चोर निकल जाएगा। आराम से वीडियो देखो, कॉपी में नोट को, यही आपको 90+ लाएगा। आपको यही सब वीडियो आपको 90+ लाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। चलिए ये तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी इशू फॉर द पर्पस ऑफ। बोला कि किसके लिए यूज नहीं करते हैं? इशू ऑफ बोनस है, इसके लिए करवे करते हैं। राइट ऑफ लॉस ऑफ, देखो राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ द कंपनी, राइटिंग ऑफ पेमेंट एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट, ये तो सब है। इसका सही आंसर है ए। आप याद रखना, यहाँ पर क्या बोला है?
कैन नॉट, बोला है कि प्रीमियम अमाउंट को कहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं, प्रीमियम अमाउंट का उपयोग कहाँ पर नहीं करते हैं, तो कभी भी कंपनी के लॉस को समाप्त करने के लिए उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिएगा, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशू टू पब्लिक एट प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर शेयर। देखिएगा बोला कि 10,000 के शेयर हम पब्लिक में इशू किए हैं, कितना रुपए पर, 10 रुपए पर, कितने प्रीमियम पर, 2 रुपया। अप्लीकेशन और रिसीव 12,000, देखिए 10,000 कंपनी इशू किया लेकिन अप्लीकेशन कितना आ गया, 12,000। अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, देखो 12,000 पब्लिक अप्लाई किया, 2 रुपया प्रीमियम है, तो कितने से होगा, 24,000। बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगा, 10,000 इंटू 2 करोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना जितना अप्लाई है ना तो पूरे अप्लाई पर प्रीमियम आया होगा, सबको ही दिया होगा, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 24,000। इसका सही आंसर क्या है, 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है, ए लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹1,80,000। ए लिमिटेड ने मशीन कितने के खरीदा है, 1,80,000, फॉर विच ही इज पेइंग by issue of shares 100 each at 10% discount. How many share will be issue at consideration? देखिए कंपनी एसेट कितने का खरीदा है, 1,80,000, एक शेयर का कीमत कितना है, 100 रुपया, कितना डिस्काउंट पर इशू करा है, 10%। तो आप तो जान ही दें 100 का शेयर है, ठीक, और 10% डिस्काउंट है, तो 100 का 10% कितना होता है, 10। अब 100 का शेयर है, 10 रुपया कंपनी डिस्काउंट किया, तो इशू कितने पर किया, 90। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर निकालना है ना। तो देखो कंपनी एसेट कितना के खरीदा है, 1,80,000, तो निकाल लो 1,80,000 डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 90, तो कितने से आपका हो जाएगा, देखिए कितना आपका हो गया, 2,000। कंपनी उसको कितना शेयर इशू करेगी, 2,500, 1,800, 3,000, 2,000। समझ आ गया, कंपनी कितना शेयर इशू करेगी उसको, 2,000। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, कंपनी कैन यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर राइटिंग ऑफ लॉस इन कॉर्डन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट नहीं, फुली पेड बोनस शेयर, पेइंग डिविडेंड, राइटिंग ऑफ ट्रेडिंग लॉस। इसका सही आंसर ये है, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग कहाँ होता है, बोनस शेयर को मार्केट में इशू करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट चलिए देखिए 55 नंबर, when a company issue fully paid share to promoter for their service, journal entry will be। देखिए जब हम लोग प्रोमोटर किसको बोलते हैं, जो कंपनी के निर्माण करता है, प्रोमोटर किसको बोलते हैं, जो कंपनी को बनाता है। तो जब प्रोमोटर कंपनी को बनाता है तो उसको भी कुछ चाहिए ना, पेट कैसे चलेगा उसका, उसको भी तक कुछ चाहिए ना। तब बोला कि जब प्रोमोटर को कंपनी शेयर इशू करती है तो उसका क्या एंट्री होगा, देखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका सही आंसर बी है। जब भी हम लोग प्रोमोटर को शेयर इशू करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या नहीं तो इसके जगह पे कोई एंट्री हो सकता है, फॉर्मेशन एक्सपेंस। फॉर्मेशन एक्सपेंस यहाँ पर प्रमोशन के बाद नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक और एंट्री दे सकता है, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन चाहे तो फॉर्मेशन डेबिट करेगा या नहीं तो गुडविल को डेबिट करेगा। तो इसका सही आंसर बी है। जब भी प्रोमोटर को शेयर इशू करते हैं ना तो एंट्री क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चलिए 56 देखिएगा, व्हेन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम विल बी रिसीव बाय द कंपनी along with application money, along with allotment money, along with देखे along with cost, along with any of above। इसका सही आंसर डी है। देखिए ये क्या बोला, या देखिए नोट करके बताएं कि यदि कुछ भी नहीं दिया है तो अलॉटमेंट पर रिसीव होगा, लेकिन वो टॉपिक नहीं पूछा है। देखो क्या बोला है, व्हेन कंपनी इशू शेयर एट प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम में भी, देखो क्या लिखा है, यही फंसा देगा।
थोड़ा थोड़ा वर्ड आपको लेकर डूब जाएगा, ध्यान सुनना। बोला है कि प्रीमियम मनी किस पर लिया जाएगा, तो किसी पर भी, चाहे तो कंपनी एप्लीकेशन पर भी ले सकती है, अलॉटमेंट पर भी ले सकती है, या कॉल्स पर भी ले सकती है। प्रीमियम मनी किसी पर भी हो सकता है। देखो आप लोग को कॉपी में भी लिखवाया गया है कि प्रीमियम मनी कंपनी किसी पर भी ले सकती है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन चलिए 57। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट। आप तो जान ही रहे हैं, हमने तो अनेकों बार बता दिया। चाहे कोई भी अकाउंट पूछे, चाहे आपका एप्लीकेशन अकाउंट पूछे, चाहे अलॉटमेंट पूछे, चाहे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल, कोई भी पूछे, सब पर्सनल अकाउंट, ठीक ना। यही आपसे पूछा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज तब पर्सनल अकाउंट। कंपनी में इशू, बताइए कंपनी क्या इशू कर, बोलते हैं इशू कर सकती है। कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर बोथ, नॉन ऑफ दी। ये कंपनी दोनों इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर भी इशू कर सकती है एंड प्रीफरेंस शेयर भी कंपनी इशू कर सकती है, दोनों इशू कर सकती है। अगला पॉइंट देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फ्लोइंग। देखो सब बिहार बोर्ड में बाबू पूछा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं तो सब देख चौराही निकल जाएगा 2 मिनट में। जहाँ रिजल्ट आएगा ना, तो कहीं भी दिखाने लायक आप लोग मुँह नहीं रहोगे। इसीलिए अभी से ठान लो। हम ऐसा क्यों बोले हैं, ताकि बहुत 90% स्टूडेंट तो पढ़ता है, लेकिन 10% वैसा है ना जो कि इधर उधर के चक्कर में रहता है, वो सबको हम इंडिकेट करें। ध्यान से सब सुनना, ठीक ना। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करो। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आ गया तो दुनिया के ताकत आपको 90+ लाने में नहीं रोकेगा, याद रखना। अगला पॉइंट देखिएगा, टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड द फ्लोइंग। ऑथोराइज कैपिटल नहीं, इशू कैपिटल नहीं, सब्सक्राइब कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल। हमने अनेकों बार बता दिया कि ऑथोराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब, ये केवल हाथी के दांत है दिखाने के लिए, काम का नहीं है। केवल लायबिलिटी साइड क्या दिखता है, पेड अप कैपिटल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, देखिए 60 नंबर, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट अप्लाइड। बोला कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए अप्लाइड नहीं हो सकता है। देखिए, फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, फॉर इशू बोनस या फॉर राइटिंग ऑफ प्रीमियम हो सकता है, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ये भी हो सकता है। तो किसके लिए नहीं हो सकता है, इसके लिए, फॉर पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स, इसके लिए कभी भी नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, राइट शेयर या इशू विच। राइट शेयर, देखिए राइट शेयर हमने पहले बता दिया है कि राइट शेयर किसको बोलते हैं, जो कंपनी अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्काउंट पर शेयर देती है। राइट शेयर किसको बोलते हैं, जब कंपनी ऑफर करती है किसको, अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, कि आप आओ मेरा शेयर ले जाओ डिस्काउंट पर। तो देखिएगा, आई इशू टू डायरेक्टर ऑफ कंपनी, आई इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, आई इशू टू प्रोमोटर, आई इशू टू वेंडर। कंपनी किसको इशू करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, ए कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बोला कि किस सेक्शन के द्वारा कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। सेक्शन 78, 53, 52, 53, सेक्शन 53 सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी रिसीव इन एडवांस फ्रॉम शेयर होल्डर बिफोर इट इज एक्चुअली कॉल्ड बाय कंपनी इज डेबिटेड टू कॉल्स इन एरिया अकाउंट, क्रेडिटेड टू, देखिए क्रेडिटेड टू कॉल्स पेड अप इन एडवांस अकाउंट। ये कहाँ पर आपका रिकॉर्ड होता है, एडवांस क्रेडिट होता है। हमने एंट्री देखिए एक एक करके बताया है कि कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी होता है, इसीलिए हमेशा क्रेडिट होता है, और कॉल्स इन एरिया डेबिट होता है, ठीक ना। अगला पॉइंट चलिए 64, देखिए, ए कंपनी कैन इशू इट्स शेयर एट प्रीमियम अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट। कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इशू करती है, ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है, 52। किस सेक्शन में लिखा है, 52 में, और डिस्काउंट किस में है, 53 में। 53 सेक्शन बोलता है कि कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। किस सेक्शन के द्वारा कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पर इशू करती है, सेक्शन 52 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 65, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कैन बी चार्ज मैक्सिमम। कॉल्स इन एरिया पर
कॉल्स इन एरिया पर मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट दिया जाता है? 5%, 6%, 10%। कॉल्स इन एरिया पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दिया जाता है? 10%। आगे देखिएगा, अगला देखिए क्या है। इफ टेबल एफ, एक कंपनी का टेबल है एफ, इफ टेबल एफ ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैज बीन एडॉप्टेड, द कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स, देखें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस परसेंट। कॉल्स इन एडवांस पर कितना परसेंट दिया जाता है? 12%। कॉल्स इन एडवांस पर कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है? 12%। अगला पॉइंट देखिएगा, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 कंपनी में इशू स्वीट इक्विटी शेयर। बोला कि किस सेक्शन के द्वारा कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर क्या करती है? आपको इशू करती है। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? देखिए तो किस सेक्शन में लिखा हुआ है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी में इशू स्वीट इक्विटी शेयर। ये सेक्शन आपका 54 में लिखा हुआ है कि किस सेक्शन के द्वारा कंपनी स्वीट इक्विटी इशू करती है। स्वीट इक्विटी शेयर कंपनी किसको इशू करता है? अपना डायरेक्टर को, अपना एम्प्लॉय को। स्वीट इक्विटी शेयर किसका मतलब होता है? पसीना के लिए। जब डायरेक्टर लोग होता है ना, कंपनी के लिए कितना साल पसीना बहाता है। डायरेक्टर जो होता है ना, या कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है ना, कंपनी के लिए बहुत कुछ करता है। इसीलिए कंपनी सोचती है कि चलो ये मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इसको कुछ चाहे तो फ्री में दे देते हैं या नहीं तो कम रुपया लेकर इसको शेयर दे देते हैं। तो किस सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 54 में। अगला पॉइंट देखिएगा, अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी में इशू फुली पेड बोनस शेयर टू ईच मेंबर। ये किस सेक्शन में लिखा हुआ है? 52, 53, 54, ये देखिए 68 में लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अपना मेंबर का बोनस शेयर इशू कर सकती है। देखिएगा, देखिए ये 63 है, ये आप लोग कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा देखने में दिक्कत होगा। देखिएगा ये कितना लिखा है? 63 लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट चलिए, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरिया इज एडेड कैपिटल डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। याद देखिएगा, जो एरिया अमाउंट है इसको हमेशा कैपिटल से घटाया जाता है। जब बैलेंस शीट में हम लोग दिखाते हैं ना, तो कैपिटल में से कॉल्स इन एरिया को घटा कर दिखाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, कॉल्स इन एरिया अकाउंट शो। देखिए कॉल्स इन एरिया अकाउंट शो, कॉल्स इन एरिया अकाउंट क्या दिखाता है? देखिएगा, कॉल्स इन एरिया अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट। पहले तो एक बता दें, कॉल्स इन एरिया कंपनी के लिए एसेट होता है। कॉल्स इन एरिया कंपनी के लिए क्या होता है? एसेट्स होता है। एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। आप लोग याद रखना, यही आपसे पूछा है। कॉल्स इन एरिया अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बोथ डेबिट क्रेडिट, नॉन ऑफ दी। ये हमेशा कॉल्स इन एरिया क्या होता है? आपका डेबिट बैलेंस दिखाता है, क्योंकि कंपनी के लिए एसेट्स होता है। क्या होता है? कंपनी के लिए एसेट्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, 71, शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर। शेयर होल्डर ऑफ कंपनी क्या है? ऑनर, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, नॉन ऑफ दीज। यदि कुछ नहीं दिया ना, तो देखिए शेयर होल्डर में दोनों होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होगा, इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर। तो इक्विटी शेयर कंपनी का ऑनर होता है और प्रीफरेंस शेयर कंपनी का क्रेडिटर होता है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं बोला, खाली शेयर होल्डर दे दिया, तो मान के चलते हैं इक्विटी शेयर के बारे में बोला है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी का क्या होता है? ऑनर होता है, ठीक ना। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, 72। देखिए, हु आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का ऑनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, ए एंड बी। कंपनी का ऑनर कौन होता है? केवल इक्विटी शेयर। कंपनी का ऑनर कौन होता है? केवल इक्विटी शेयर्स। आप लोग याद रखना, यही सब क्वेश्चन बाबू आपको टॉपर कराने वाला है। देखिए पिछले बार 92% गर्ल्स लाई थी, यही सब का देन है। जिस स्टूडेंट का 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो गया ना, तो 90% किसी को रोकने से नहीं रोकाएगा, 100% हाथ में आपका रहेगा। बस अतः जितना हमने ऑब्जेक्टिव दिया उतना एकदम से प्रिपरेशन आप लोग कर लो, उसमें किसी तरह का कंजूसी नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा, बोनस शेयर या इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर, सिक्योर्ड क्रेडिटर। याद रखना, बोनस शेयर हमेशा किसको इशू किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को।
बोनस शेयर हमेशा किसको इशू किया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर को, हमेशा। आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 74, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ए कंपनी कैन इशू ओनली इक्विटी शेयर्स, ओनली प्रीफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रीफरेंस शेयर। देखिएगा ये, देखिए ये कंपनी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी कौन सा शेयर इशू कर सकती है, तो दोनों इशू करती है, चाहे वो प्रीफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी शेयर हो। देखिए क्लियर लिखा हुआ है, अंडर प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट कंपनी कैन इशू। कंपनी एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि कंपनी दोनों शेयर इशू कर सकती है, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर। इसका सही आंसर क्या है? आपका सी है, इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लास्ट आपका क्वेश्चन है 25, राइट शेयर आर इशू टू। देखिए ये भी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है आपका, राइट शेयर आर इशू टू। राइट शेयर किसको इशू करते हैं? देखिएगा प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विस। प्रोमोटर तो आप जान ही रहे हैं किसको बोलते हैं? जो कंपनी को बनाता है। देखिएगा डिवेंचर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ऑल ऑफ दिस। देखिए क्या बोला है, राइट शेयर हमेशा किसको इशू किया जाता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। राइट शेयर हमेशा किसको इशू करते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो देखिए आप लोग का कंपनी के जो थर्ड चैप्टर है, कंपनी का जो 3 चैप्टर है, इसका टोटल कितना ऑब्जेक्टिव है? इतना ऑब्जेक्टिव था। कंपनी का थर्ड चैप्टर में 25 ऑब्जेक्टिव है। ये हमने आपको पूरा करा दिया एक ही वीडियो में, ताकि एक जगह रहेगा तो आपको याद करने में भी आसान होगा, ठीक ना। और आप लोग सारे स्टूडेंट चैनल के सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए।